भारत और चीन की सीमा पर बसे इस गांव को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। पहाड़ी घाटियों से घिरा ये गांव भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। प्राकृतिक रूप से खूबसूरत होने के साथ साथ इस गांव का पौराणिक महत्व भी है, जिसकी वजह से लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। भारत की सबसे रहस्यमय नदी सरस्वती नदी को भी इस गांव में देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस गांव का महाभारत से भी गहरा संबंध है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव के बारे में, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध गांवों में से एक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माणा गांव से जुड़े ऐसे ही कई दिलचस्प पहलुओं के बारे में। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और बद्रीनाथ धाम से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने वाले अधिकतर श्रद्धालु इस गांव में भी जरूर जाते हैं। यह गांव भारत और चीन की सीमा के पास बसा हुआ है, जिसके कारण इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। समुद्र तल से इस गांव की ऊंचाई 3200 मीटर है। माणा गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच होने के साथ साथ सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम स्थल भी है। नदी और पहाड़ से घिरे होने के कारण इस गांव की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह गांव देखने में इतना खूबसूरत है कि लोग इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार पांडवों को भी यहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। माणा गांव वह गांव है जहाँ भारत की सबसे रहस्यमय नदी सरस्वती नदी दिखाई देती है। सरस्वती नदी यहाँ विराट रूप में दिखाई देती है और फिर चट्टानों के अंदर ही अंदर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। सरस्वती नदी के किनारे एक सरस्वती मंदिर भी मौजूद है। यहाँ आने वाले सैलानी इस मंदिर के दर्शन भी करते हैं, जिसका सौंदर्यीकरण अब भी चल रहा है। इस गांव में कई प्राचीन गुफाएं भी हैं, जिनका विशेष पौराणिक महत्व है। इस गांव में स्थित वेद व्यास की गुफा के बारे में मान्यता है कि वेद व्यास ने यहाँ रहकर ही महाभारत की रचना की थी। आज भी इस गुफा में वेद व्यास की मूर्ति स्थापित है और कई लोग यहाँ बैठकर ध्यान आदि करते हैं। वेद व्यास की गुफा के पास एक गणेश गुफा भी मौजूद है, जहाँ गणेश जी का मंदिर मौजूद है। नदी को पार करने के लिए प्राकृतिक रूप से बने पत्थर के एक पुल से होकर गुजरना पड़ता है। इस पत्थर के पुल को भीमशिला भी कहा जाता है। इस पुल के बारे में मान्यता है कि नदी पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने इस पत्थर को यहाँ रखा था। माणा गांव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये सर्दी के कपड़ों तथा हस्त निर्मित वस्तुओं का व्यवसाय करने के लिए जाने जाते हैं। माणा गांव अपने अंदर कई तरह की संस्कृतियों तथा पौराणिक महत्व को समेटे हुए है, जिसके कारण यहाँ हर साल पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। माणा गांव में सरस्वती नदी के पास भारत की अंतिम चाय की दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ पर कई लोग चाय का लुत्फ उठाते हैं। माणा गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध वसुधा झरना है, जहां कई लोग एडवेंचर एक्टिविटी व ट्रैकिंग आदि के लिए भी जाते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने के कारण गांव के आसपास भारतीय सेना की चहल पहल भी बनी रहती है। अगर आप भी माणा गांव घूमना चाहते हैं तो आप भी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान इस खूबसूरत गाँव में घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो बहुत ही फेमस है। हिंदुस्तान का आखिरी गांव, हिंदुस्तान का आखिरी विलेज और भारत का जो आखिरी विलेज कहा जाता है माणा में। हाँ, ये वो सरस्वती मूर्ति है। देखिए, असली मंदिर ये है, मूर्ति जन्म स्थान ये है सरस्वती का। और ये देखिए क्या शानदार जगह है, क्या व्यू है यार। ये देखिए, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये अलकनंदा का, वो पहाड़ के अंदर से आ रहा है और उसके बाकी की धारा दिखाई नहीं दे रही है। पूरा पानी पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। ये सरस्वती मंदिर है और ये सबसे खूबसूरत चीज़ अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पहाड़ के अंदर से ये पूरा जो है पानी आ रहा है। हालांकि ऊपर से जहाँ से आ रहा होगा वो चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है, वो धारा नहीं दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा जो पानी है पहाड़ के अंदर से दिखाई दे रहा है। और इधर जो देखिए, इधर की सरस्वती जी की मूर्ति, तो सरस्वती जी का जो प्रमुख स्थान है वो माना जाता है यहाँ पे है। हाँ, कहाँ से आओ पाजी आप?
हम संगरूर से। संगरूर से? अच्छा, पंजाब से। पंजाब। हेमकुंड साहिब हुआ है आप? हो भाई। अच्छा, आप यहाँ घूमने आए हो लास्ट प्लेस? लास्ट प्लेस। इसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ जाएंगे। अच्छा, केदारनाथ, जोशीमठ सब जाकर आएंगे। सारा जाके आएंगे। चलिए ठीक है। ये देखिए तो ये सरस्वती मंदिर बन रहा है और कई सारी डिज़ाइनिंग की जा रही है। तो हम आगे चलते हैं और ये देखिए अंतिम चाय 1962 में सेवा, हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान, कृपया ऐसी दुकान हिंदुस्तानी भाई सेवा 1962 में कराया गया है चाय। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर रखा और ये बॉर्डर है। मेरी बनाओ यार। ये कहा जाता है ये जो सीढ़ियाँ हैं ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से ऊपर जो है चाइना बॉर्डर लग जाता है, मैं बताना आपको भूल गया था। और कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं लास्ट प्लेस के लिए। और इस पत्थर के बारे में कहा जाता है ये भीमशिला है और सरस्वती जी यहाँ से गुप्त हो जाती हैं, फिर अलकनंदा केवल बचती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है भारत का आखिरी गाँव, इसके बाद थोड़ी सी दूर पर चाइना बॉर्डर है और आखिरी दुकानें हैं कुछ यहाँ पे और कुछ सीढ़ियाँ हैं, जिसके बाद ये हमारा भारत की जो सीमा है वो खत्म हो जाती है। और ये देखिए मंदिर का निर्माण है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।